आखिरकार अहमद जो होती है ये किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब होती जा रही है और इसने वजी भाई को अपने शिकंजे में मुकम्मल तौर पर कर लिया। अब वजी भाई भी इसके बारे में सोचना शुरू हो चुका है। हर वक्त इसके ख्यालों में जो वो रहता रहता है। जिस हिसाब से जो है ना वकार ने आकर रोशनी को मना किया, ये इसको समझाने की कोशिश की कि आप जो कुछ भी एमा के बारे में सोच रही है ना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये लड़की ठीक नहीं है, इसको किसी भी तरीके से आप इसके साथ बात करें और इसकी शादी करवा दें। तो इसी वजह से रोशनी आती है, आकर बात करती है। ये साफ अल्फाज में जो वो एमा को कहती है कि भाई मेरी बात होगी ये वकार से और वकार जो वो आपकी शादी करवाना चाहते हैं, तो बस यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप खामोशी के साथ शादी कर लें। तो ये बातें जैसे कर जो वो एमा सुनती है तो एमा साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इसी कहती है कि देखो रोशनी, आप मुझे किसी हाल में क्या खुश नहीं रहने देगी, क्या मुझे किसी हाल में जो सुकून के साथ नहीं रहने देंगी, इसमें जो वो कसूर क्या है मेरा, आप मुझे बताएं तो सही। मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही मैं किसी के बारे में गलत सोचती हूँ। अगर मेरे साथ कोई आकर बात करता है तो आपको प्रॉब्लम है, अगर मैं किसी के साथ आकर बात करती हूँ तो आपको प्रॉब्लम है। आखिरकार आप लोग चाहते क्या हैं? तो आगे से रोशनी जोगी ये बोलेगी कि देखें ये वकार का घर है और वकार जो बात कह रहा है ये 100% ठीक है, आपको ऐसा ही करना होगा। तो यहाँ पर एमा के पास बहाना आ जाता है और ये बड़ी परेशान हो जाती है, उदासी होती है। और जब विजी इसे देखते हैं परेशान तो इसके पास आता है, आकर बात करता है, इसे कहते हैं क्या हुआ एमा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो आगे से एमा जो होती है इसे विजी को कहती है कि मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं, बस बहुत हो गया, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो विजी इसे पूछने की कोशिश करता है कि भाई मुझे बताओ तो सही आपको मसला क्या है। तो एमा जो होती है कहती है कि वकार और रोशनी, मैं यहाँ पर मेरी कोई वैल्यू भी नहीं है, बस मेरी माँ जब से गई है तो मैं मुलाजमों की तरह यहाँ पर रह रही हूँ, मेरा यहाँ पर हमदर्द नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। विजय कहता है कि आप मुझे दोस्त समझती तो मुझे बताएं। तो एमा कहती है कि बस आपकी वजह से मेरे ऊपर इतना बड़ा भुगतान लगा है, मुझे आप ही ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ बात नहीं कर सकती, आपके साथ मैं अपना रवैया ठीक नहीं रख सकती, तो ये सब क्या है? तो विजय जो होता है ना जी एमा को कहता है कि अच्छा उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा क्यों कहा है? मेरी जिंदगी है, अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम दोनों बात कर सकते हैं। तो उनको किस बात का गुस्सा है? तो एमा जो होती है ना ये विजी को कहती है कि इसी बात की तो टेंशन मुझे नहीं आ रही, वो सुकून के साथ जो वो लाइफ गुजार रही है उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं यहाँ पर जो आपके साथ कोई बात करती हूँ या आपके साथ कोई वक्त थोड़ा सा भी गुजारती हूँ तो उससे किसी किस्म की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बस मैं अब यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी, मुझे किसी भी जगह पर ठिकाना मिलेगा या मौका मिलेगा मैं वहाँ पर सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। विजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, आपने किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी, कोई तमाशा खड़ा नहीं करना, मैं वकार के पास जाता हूँ, जाकर बात करता हूँ। विजी आता है, आकर वकार के साथ बात करते कहते हैं वकार ये सब कुछ क्या है, क्या तुम कर रहे हो और रोशनी ऐसा की बातें क्यों कर रही है, एमा को मुझसे क्यों मना कर रही है? आप लोग उसको सही तरीके से टाइम नहीं देते, आप लोग उसके साथ सही तरीके से बात नहीं करते, तो यहाँ पर लाजमी तौर पर उसने परेशान तो होना है। तो ये बातें वकार सुनता है तो ये विजी को कहता है कि विजी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये सब कुछ दिल के साथ कह रहे हो? तो विजी कहते हैं क्या मैं दिल के साथ कह रहा हूँ, मैं जो बातें भी आपको कह रहा हूँ ये ठीक कह रहा हूँ। मैंने एमा की पोजीशन देखी है, वो बेचारी अकेली है, तनहा रह चुकी है और आप लोग उसे परेशान करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वकार कहता है कि तुम पहले उसके बारे में कुछ और सोचते थे, तुम्हारी सोच अचानक से चेंज हो चुकी थी, तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा दिल बोल रहा है। देखें कि तुम उसके चुंगल से बच जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मैं आपको यह समझा सकता हूँ या आपके साथ बात कर सकता हूँ, आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर जो वो ये बात जब वकार करेगा तो विजी बोलेगा कि अच्छा आपको परेशान नहीं होना, तुम इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं हर चीज़ समझता हूँ, हर चीज़ को मैं जानता हूँ, मैं किसी भी तरीके से सब कुछ हैंडल कर लूँगा, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो यहाँ से जो ना फिर जो है वो जी ये बातें कहकर चला जाएगा। तो उसके बाद जो वकार को गुस्सा तो आएगा, रोशनी के साथ आकर बात करेगा, रोशनी को बोलेगा कि बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, मजीद मैं जी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ये सोच लिया कि बस हम जो वो एमा की शादी किसी जगह पर करवा देंगे और अगर ये शादी नहीं करेगी तो इसे घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। तो रोशनी जोगी ये बोलेगी कि वकार तुम गुस्से में हो इस वक्त, तुम अगर जज्बात में आपने अपने जज्बात के ऊपर आकर कंट्रोल ना किया तो मामला
हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि आपकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होगा, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करें। तो वकार जो कैसे बोलेगा कि ठीक है मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको चंद दिन का टाइम दे रहा हूँ, आपके पास थोड़ा सा वक्त है, आप उसके साथ बात पक्की करें। अगर उसने मेरी बात ना मानी या किसी और जगह पर शादी ना की तो उसे इस घर से जाना होगा। तो रोशनी जो होगी फिर बातें करेगी। जब इन दोनों के आपस में डिस्कस तैयारी होगी तो एमा जो ये बातें सुन लेगी और एमा मजीद विजय कंट्रोल में करेगी।